गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार साथियों। आज हम लोग बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल के रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। यानी कि आपको ये पता है कि जेएसएससी सीजीएल जो है आपका है, यानी कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाती है। जैसा कि आपको पता है कि विगत लगभग 7 या 8 वर्षों से केवल एग्ज़ाम डेट ही देखने को मिल रही है। हर बार नई डेट आती है जाके, और हर बार आपको फिर से एक नई डेट मिल जाती है जब एग्ज़ाम का डेट आता है। आपको पता होगा कि 2015 में इसके लिए जो है वैकेंसी आई हुई थी, और उसके बाद जो है इसका 2016 में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद पीटी का रिज़ल्ट आने वाला था, और फिर क्यों जो है उसका रिज़ल्ट कैंसिल कर दिया गया, ये स्टूडेंट को नहीं पता जा कर के एक्चुअल क्या कारण था जा कर के। फिर उसके बाद फॉर्म आई जा कर के, फिर से वही हाल हो गया जाकर। इसी तरह से आज 2023 भी जो जा कर के आपका बीत गया, जो कि दिसंबर 16 और 17 दिसंबर को प्रस्तावित था, वो अभी डेट जो है सो नज़दीक आ रहा है। उसमें भी अभी तक कोई जेएसएससी की तरफ से ऑफिशियल नोटिस नहीं आया हुआ है। हालांकि ये अनुमान है कि एग्ज़ाम जो है आपका है ये दिसंबर में तो अब नहीं होगी जा कर के, लेकिन ये एक्चुअल में ये कब एग्ज़ाम लेगी, आखिर छात्र कब तक इंतज़ार करें, कब तक इंतज़ार करें छात्र की ये एग्ज़ाम कब होगी जाकर। क्या छात्र को जेएसएससी सीजीएल के अलावा किसी अन्य परीक्षा की भी तैयारी करनी चाहिए, इसके संबंध में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। आखिर वहीं दूसरी ओर कि बिहार में जो आपका है, हमारे पड़ोसी राज्य में, जिससे झारखंड कट करके बना हुआ है, वहाँ देख रहे हैं कि ताबड़तोड़ जो है आपकी वैकेंसी आ रही है, चाहे वो बीपीएससी की हो, चाहे वो समझिए कि आपका बिहार एसएससी की हो यहाँ पे, और एग्ज़ाम भी कंडक्ट हो रही है। अभी हम लोग सबसे पहले एक बात करते हैं यहाँ पे। आप थंबनेल में जैसा कि आप देखे होंगे कि यहाँ पे कि आखिर कब तक इंतज़ार करे छात्र, क्यों जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम की डेट बार बार बदल रही है, इसके लिए कौन है जिम्मेवार, अफसर या सरकार। तो ये हम सरकार से भी पूछना चाहते हैं कि आखिर जिम्मेवार इसके लिए कौन है, कसूरवार कौन है, कि आखिर क्यों आपका जो है जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम का डेट, हालांकि बहुत से अगर 6.5 लाख स्टूडेंट यहाँ पे एग्ज़ाम समझ कर लिए कि बैठने वाले यहाँ पे, इसका आयोजन नहीं करा पा रही है। वहीं दूसरी ओर आप बीपीएससी लीजिए यहाँ पे, कि वहीं बीपीएससी को आप देख रहे हैं, यानी बीपीएससी जो है अभी एक बोलता कोई भी ऐसी जो बोर्ड है इस तरह से एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करा पा रही है। वहीं बिहार में देखिए कि बिहार में आपका कि जो लगभग 1,79,000 शिक्षक की बहाली आई, उसमें से लगभग 2-2.5 महीने के अंदर में उसकी एग्ज़ाम रिजल्ट दे करके उनको ज्वाइनिंग करा दिया गया। वहीं दूसरी फेज़ जो है बीपीएससी जो है उसका नियत समय फिक्स कर दिया कि एग्ज़ाम कब आपका होगा, कब उसका रिजल्ट अनाउंस होगा, कब आंसर की आपका आ जाएगा, उसके बाद फाइनल आपको ज्वाइनिंग कब होगी, ये पता है उसके बारे में सभी छात्रों को जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। अभी देख रहे हैं कि बीपीएससी का एग्ज़ाम आया, आपका टियर 2 का नोटिफिकेशन आया, उसका एग्ज़ाम अभी कंडक्ट हो रहा है 7 से लेकर के 15 तक। उसका आंसर की भी हर एक एग्ज़ाम के बाद आपका समझिए कि 2 या 2.5 घंटे के अंदर में आपका अपलोड कर दिया जा रहा है। उसके बाद समझिए कि लगभग 15 तारीख के बाद जो है, लगभग इसी मंथ का लास्ट वीक में जो है आपका लगभग चांसेस है कि आपकी जो है सो रिजल्ट और बहाली भी देखने को आपको मिल जाएगी। मतलब कन्फर्म है कि आपको जो है सो कहीं ना कहीं नियुक्ति मिल जाएगी, अब जिनका सिलेक्शन होगा यहाँ पे। आखिर ये है कि जिस प्रकार बीपीएससी कर रही है, क्यों नहीं कर रही है अपनी सरकार यहाँ पे, तो आखिर कौन है इसका जिम्मेवार, ये हम लोग यहाँ पे जानेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे है, जैसा कि दोस्त आपको पता है यहाँ कि बीपीएससी जो है, आपका पता है कि बीपीएससी जो है, बीपीएससी टियर 1 में जो है लगभग 1,79,000 यहाँ पे वैकेंसी जो है 1,79,000 इतना टीचर की पोस्ट जो है वहाँ पे क्रिएट की थी 1 to 5, 9, 10, 11, 12 में जाकर के। उसके बाद जो है पुनः टियर 2 का एग्ज़ाम हुआ। टियर 2 का एग्ज़ाम अभी कंडक्ट हो रहा है, लगभग समझिए 1 लाख आपका लगभग 20,000 से अधिक है, 20,000 से अधिक पोस्ट पर समझिए कि एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे ढंग से हो रही है जा कर के, और बहुत जल्द जो है सो आपका आंसर की देखिए हर एक दिन आपको अपलोड कर दिया जा रहा है।
और बहुत जल्द समझिए कि आपका यहाँ पे रिजल्ट ही आ जाने वाला, लगभग 20 या 25 दिसंबर के आसपास में यहाँ पे। आखिर भी समझिए कि यहाँ पे जो है आपका JSSC जो है, यानी कि JSSC जो है, JSSC हर बार एक नई डेट दे रही है। आखिर JSSC के 4 एग्ज़ाम लेना चाह रही है या नहीं चाह रही है, ये पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि विद्यार्थी जो है सो काफ़ी समय से इसमें लगे हुए हैं। हालांकि ये आपको पता है कि इसमें से खाली पोस्ट है आपका भराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीट बहुत ही वैकेंट है वहाँ पे। वो पता है कि 2025 पोस्ट जो है यहाँ पे CGL के लिए यहाँ पे है, यहाँ अलग अलग उसमें से पोस्ट है CGL का, ये आपकी टोटल वैकेंसी थी यहाँ पे। और जो 16 और 17 दिसंबर था, 16 और 17 दिसंबर, ये दिसंबर जो सो एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे डेट आया हुआ था, लेकिन अभी तक ये आपको पता है कि ये डेट जो है आपका यहाँ पे एग्ज़ाम होता हुआ इसमें नहीं दिख रहा है यहाँ पे। आखिर नई डेट भी कब तक अनाउंस करेगी सरकार, ये पता नहीं है। तो ये आप यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि अगर JSSC के CGL केवल आप बैठे हो कि JSSC CGL के यहाँ पे भरोसे बैठे हो, तो यहाँ भी हमको लग रहा है कि यहाँ समय आपका व्यर्थ जा रहा है यहाँ पे। क्योंकि इसके अगर मान लेते हैं कि इसके तरफ देखें कि BPSC जो है आपका, अगर आप BPSC टीचर वगैरह की आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर समझिए बिहार SSC कंडक्ट करा रही है, बिहार SSC भी एग्ज़ाम ले रही है आपका, या इसके SSC यहाँ पे कंडक्ट करा रही है, रेलवे करा रही है यहाँ पे, समझिए रेलवे जो है सो कंडक्ट करा रही है यहाँ पे। तो इसमें लोगों को ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये लगभग मिलता जुलता सिलेबस यहाँ पे है। इसी के भरोसे आप मत रहिए कि जाकर के एकदम एग्ज़ाम आपका होगा। अभी फ़िलहाल आप समझ लीजिए कि ये 16-17 दिसंबर जो है आपका इसमें एग्ज़ाम यहाँ पे नहीं होगा। ये एग्ज़ाम जो है आपको पहले ही बताया जा चुका है कि इसका एग्ज़ाम जो है लगभग ये जनवरी जो है आपका, जनवरी में भी अब नहीं दिख रहा है इसका एग्ज़ाम, या तो फरवरी का फर्स्ट वीक है, फरवरी फर्स्ट वीक है यहाँ पे, या समझिए आपका अगर इसमें ये डेट नहीं हो पाती है तो आपका मार्च के बाद ही होगा। क्योंकि फरवरी में जो आपका है ये आपको पता है कि 10th और 12th और यहाँ पे 10th एंड 12th का एग्ज़ाम उसका डेट आ गया यहाँ पे, क्योंकि उसमें से लगभग सेंटर जो है स्कूल के जो सेंटर है यहाँ पे वो बुक लगभग रहते हैं यहाँ पे 10th और 12th के लिए। तो इस समय यहाँ पे सेंटर खाली मिल पाना यहाँ मुश्किल है। तो समझिए फरवरी और ये मार्च का जो समय है ये पूरा समझिए कि इसमें एग्ज़ाम में चला जाएगा आपका यहाँ पे। तो इसलिए आप मान करके चलिए कि अगर ये फरवरी में अगर होता है अगर तो फिर ठीक है, नहीं तो इसका एग्ज़ाम जो आपका है लगभग मार्च के बाद, यानी इसका एग्ज़ाम अगर इसमें नहीं हो पाता है तो ये मार्च के बाद होने की संभावना है। यहाँ भी संशय है कि मार्च में होगी या नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद पता है कि आपका जो MP का इलेक्शन है यहाँ पे जो है इसका वोटिंग होना है आपके, इसके लिए हो सकता है कि आचार संहिता यहाँ पे लग जाए, तो फिर जा कर के एग्ज़ाम जो है इसका लगभग समझिए कि पोस्टपोन्ड हो जाएगा क्या इस फिर समझिए उसके बाद आपका जो है एग्ज़ाम यहाँ पे जो है फिर विधानसभा का चुनाव होना, लोकसभा के बाद उसमें सरकार फिर लग जाएगी यहाँ पे। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि कम से कम जो है आपका एग्ज़ाम फरवरी में कंप्लीट होने की करे सरकार जाकर के, कम से कम फरवरी तक यहाँ पे ज़रूर कर दे। लेकिन हाँ, साथ में फेयर तरीके से ज़रूर करे एग्ज़ाम, क्योंकि मान लेते इतने समय के बाद भी एग्ज़ाम होगी, 8 वर्ष से इंतज़ार कर रहे हैं, एग्ज़ाम भी फेयर तरीक़ा से नहीं होगा, तो फिर इतने दिन से जो छात्र अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, माँ बाप भी आस लगाए हुए हैं, क्यों लगा करके बैठेंगे जा करके। ठीक है, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं ज़रूर विचार करें। साथ ही अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।